साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षी जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, ये कहना चाह रहे हैं, हमने सारे जितने भी होमगार्ड संस्था के, नगर सैनिक के जो भी माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट थे वो सारे ध्यान में किया, लिख के आपको बताया भी जाएगा कौन कौन सा जजमेंट किस किस सन में आया। परंतु भारत सरकार को, राज्य सरकार को आज तक किसी पे कोई भी लागू नहीं किया गया। जहाँ तक विचार है, जहाँ तक जैसे चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, आसाम के 5 ज़िले हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला तो अंडमान निकोबार ही हुआ था। चंडीगढ़ में माननीय गृह मंत्री शाह जी ने आदेश किया था। माननीय गृह मंत्री के पास आदेश है और हम भी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं। ये संस्था जो है होमगार्ड नगर सैनिक, ये माननीय गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य कर रहा है। लेकिन कुछ जैसे 12वां संशोधन हुआ, उसमें हम गृह मंत्रालय के अधीन और राज्य सरकार के अधीन अनुच्छेद 55 संघ के आदेश है और हम संघ से अलग बनाए, तो उसी के बारे में हमने बार बार सब कुछ बता दिया। लोग नहीं पढ़ते तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया, मोबाइल नंबर 9996318889। तो हमारी कोई जिम्मेदारी न, सभी कुछ हम बता चुके हैं आपके सामने। और हमने काफ़ी कोशिश भी किया है। और हमने क्या, पूरे भारत को, जन जन को जो होमगार्ड में सेवा कर रहे हैं सबको कोशिश किया है। सभी को, रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से, जैसे भी कोशिश हुई वो वैसे सभी पूरा भारत ने किया। सबसे बड़ी बात तो यही है, 1958 तक राज्य सरकार के अधीन थे या संस्था ही राज्य सरकार के अधीन थी। तो वो हमने बार बार बताया, पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि जी फिर बताओ। कितनी बार बताएं? ये तो एक इतना लंबा इतिहास अंग्रेजों को समय का है। बार बार आ रहा है कि भाई माननीय गोवर्धन पत्रकार जी पूछ रहे हैं, तो सुन लो ना, ध्यान से सुनो। 1958 तक, उसके पहले जो भी हुआ वो हमने बता चुका, लेकिन फिर बता रहे हैं। 1958 तक ये राज्य सरकार के अधीन थे। 1959 में, मार्च 1959 में माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा माननीय गृह मंत्रालय को सभी सचिवों को मीटिंग किया और उस मीटिंग में फैसला लिया। अनुच्छेद 239A के आधार पर जब भारत की यूनियन टेरिटोरियल राजधानी दिल्ली है और दिल्ली जब अटैच हो गए 1959 में, भारत सरकार सेटअप से परिशिष्ट, सब कुछ मैंने बार बार बता दिया, फिर बार बार पूछ रहे। वहाँ से चलो आप लोग, दिल्ली होमगार्ड नियम 1959 3 साल के लिए होमगार्ड वॉलंटियर की भर्ती करी थी।
होमगार्ड वॉलंटियरों की भर्ती करी थी। और 1940 में भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नकल है और आपके पास भी होगी, और मैंने डाल भी दिया, लेकिन लोग उसको तो नहीं देखते। जवानी कितना बताऊं मैं, बूढ़ा आदमी कितना पढ़ूं। वहाँ भी होमगार्ड वॉलंटियर का जन्म है 6 दिसंबर 1940। लेकिन आपको बार बार कैसे बताऊं मैं। 1965 में 15 साल के लिए हम बनाए गए थे। 1950 से 1965 तक सब कुछ बदल दिया, और 65 में पास कर दिया इन्होंने अवैतनिक और वेतनिक। और इसको शुरू कहाँ किया था? 1961 में। अब इस सभी को एक 1% मैं कैसे बताऊं। 1961 में आपको बताया गया था हमने। 1961 में आयकर अधिनियम 1961 प्रमुख है, जो ब्रिटिश सरकार को अधिनियम 1924 के आधार पर बनाया गया था या तर्ज पर बना गया था। 1961 धारा 147, 153 देखा जाए, जो प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 1962 को। और 12वां संविधान संशोधन देखा जाए, जो 1961 में बनाया गया था, जो मार्च 1962, 20 मार्च, ऐसे 2-3 बार जो से संशोधन हुआ और वो लागू किया गया 1962। अगर एक ही प्रश्न पूछना चाहते हो तो ये बहुत लंबा है। 1965 में आदेश पारित किया अवैतनिक वेतनिक का। और वैसे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 1958 से पहले ये राज्य सरकार के अधीन थे, और 1959 में ये परमानेंट स्थायी आदेश बन गया, लेकिन वो लागू जाके हुआ है 1965 में। आपको ये तो पता है, कानून नियम कभी बनाते हैं सरकार, उसको लागू कभी करते हैं। तो आपका 1959 में यूनियन ऑफ टेरिटोरी दिल्ली, और दिल्ली का रूल है वो पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया। भारत का संविधान के अनुच्छेद जितने भी हो पूरे भारत में लागू किया गया, पूरे स्टेट में लागू किया गया। और ये जाकर 1959 से 1965 तक लगातार आपने इसका इतिहास और भारत का संविधान, अंग्रेजों के कानून, ब्रिटिश सरकार के कानून, भारत सरकार के बनाए हुए अधिनियम, एक्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे। और 1965 में अवैतनिक वेतनिक बना दिए गए, जिला कमांडेंट वगैरह, मंडलीय कमांडेंट वगैरह। 1966 में तो आउट कर दिया गया था। 67, 68 के बाद 1973 में सभी अधिकार दे दिए गए थे। तो अब आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। 1968 के बाद और इतनी साल में हर साल में कोई ना कोई बदलाव हुआ है। और 1965 में अवैतनिक वेतनिक बना दिया गया था। वैसे तो 1962 में आपको बताया है, लेकिन मैं शायद हो सकता है मैं समझा ना पाऊँ, और आप पढ़ नहीं पा रहे। आप तो पढ़ते तो है ही नहीं। जो मैं बताया तो उसको इतना ही आप पढ़ो तो शायद बहुत जल्दी ये समाधान भी हो सकता है। लेकिन साथियों, पढ़ना तो कोई जानता नहीं, सीखना कोई जानता नहीं। अवैतनिक वेतनिक, अवैतनिक वेतनिक, अवैतनिक वेतनिक को 50 बार बता दिया। 1959 से 1965, 66, 68 तक आपने पढ़ना पड़ेगा। भारत का संविधान पढ़ना पड़ेगा। ये बार बार आपको बताया जा रहा है। 1973 में जाकर इनको सरकारी जिला कमांडेंट को, होमगार्ड को, ये प्राधिकरण के नाम से इन्होंने रखा गया था। केंद्र सरकार की शक्तियां के अनुसार रखा गया था।
केंद्रीय राजस्व बोर्ड, आपको बार बार बताया मैंने, काफ़ी चीज़ मैंने आपको बार बार बताया, पर आप उस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप तो बस ऐसा कोई एक नहीं है जो आपको पता लग जाए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1924, CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड 1963, 1962 आपको बताया, 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ। 1961 प्रमुख आयकर विभाग का बताया। अब आप किस चीज़ को खोजना चाह रहे हो वो बताओ मेरे को, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप ऐसा एक्ट तो मैं नहीं बता सकता, वैसे मेरे को खुद ज्ञान है, शायद हो सकता है मैं आपको नहीं समझा पा रहा, लेकिन ये ध्यान रखना 1959 में स्थाई ये महकमा स्थाई बन गया था। भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से नियम 3 को बदला गया। आपकी संस्था पे माननीय IPS पुलिस अधिकारियों का नियुक्ति किया गया और उसके बाद जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, इनको अस्थायी रखा गया। बाद में ये परमानेंट किए हैं 1965 के बाद। पहले ये सब अस्थायी थे, पहले नियुक्ति करी है इन्होंने पुलिस के ऊपर और ये अस्थायी थे। 1965 में आउट किया है, 1968 में और 1973 में। तो ये पूरा आप इतिहास, आप भी कुछ कोशिश करो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। हम इतने पढ़ते हैं, हो सकता है मैं समझाने में कम हो, मैं खुद समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें तो अच्छे पढ़े लिखे, मैंने बार बार कहा है कि साथियों कुछ सहयोग करो, एक 5 आदमियों का ग्रुप बनाओ, सब बैठ के हम भी बताएंगे, आप भी बताओ, प्रमाण भी दिया जाएगा और इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन चलो, माननीय कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय नेताओं से, माननीय रोड से, जो भी रोड से भी जो चल रहा है उसमें भी कई विधायक को बुलाते हैं या सांसद को बुलाते हैं, तो वो हमारे लिए माननीय है, जो हमारी बात सुनने के लिए कभी कभी मैंने सुना भी है। उस टाइम वो विधायक आया या राज्यसभा मेंबर आया या कोई भी आता है तो उनका भी मान सम्मान है, वो भी काफ़ी कोशिश तो कर ही रहे होंगे। तो ये माननीय रोड से भी जो चल रहे हैं उनमें, जैसे हमने 1-2 बार गए थे, काफ़ी विधायक आए थे या मंत्री भी आए थे, तो वो विधायक का अच्छी बात है, हमारे कोई ना कोई आवाज़ उठा रहे हैं। तो साथियों, ये बात बैठ के बातचीत हो दिल्ली में हर तीसरे महीने या दूसरे महीने में, तो आपकी समझ में आए, कुछ हम बताएं, कुछ आप बताओ, कुछ प्रमाण हम दें। और ऐसे एक्ट में कैसे बता सकता हूँ, ये अंग्रेज़ों का टाइम का है, अंग्रेज़ों का समय है ये सारी बात। तो साथियों, ये हमने बता दिया 1965, 1966 और 1968 के बाद ये परमानेंट 1973 में इन्होंने पूरा प्राधिकरण को शक्तियाँ दे दी गई थी। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।